नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी गृहदाह। सत्यप्रकाश के जन्मोत्सव में लाला देव प्रकाश ने बहुत सारे रुपए खर्च किए थे। उसका विद्यारंभ संस्कार भी बहुत धूमधाम से किया गया। उसके हवा खाने को एक छोटी सी गाड़ी थी। शाम को नौकर उसे टहलाने ले जाता था। एक नौकर उसे पाठशाला पहुंचाने जाता। दिन भर वहीं बैठा रहता और उसके साथ लेकर ही घर आता। किंतु सुशील होनहार बालक था। गोरा मुखड़ा, बड़ी बड़ी आंखें, ऊंचा मस्तक, पतले पतले लाल लाल अधर भरे हुए पांव। उसे देखकर सहसा मुंह से निकल पड़ता था, भगवान उसे जिला दे, प्रतापी मनुष्य होगा। बल्कि बल बुद्धि की प्रखरता पर लोगों को आश्चर्य होता था। नित्य उसके मुख चंद्र पर हंसी खेलती रहती थी। किसी ने उसे हट करते या रोते नहीं देखा था। वर्षा के दिन थे। देव प्रकाश पत्नी को लेकर गंगा स्नान करने गए। नदी खूब चढ़ी हुई थी, मानो अनाथ की आंखें हों। उसकी पत्नी निर्मला जल में बैठकर जल क्रीड़ा करने लगी। कभी आगे जाती, कभी पीछे आती और कभी डुबकी मारती, कभी अंजलियों से छींटे उड़ाती। देव प्रकाश ने कहा, अच्छा अब निकल आओ, सर्दी हो जाएगी। निर्मला ने कहा, कहो मैं छाती तक पानी में चली जाऊं। देव प्रकाश, और जो कहीं पैर फिसल गया तो। निर्मला, पैर क्या फिसलेगा। यह कहकर वो छाती तक पानी में चली गई। पति ने कहा, अच्छा अब आगे पैर ना रखना। किंतु निर्मला के सर पर मौत खेल रही थी। ये क्रीड़ा नहीं, मृत्यु क्रीड़ा थी। उसने एक पग और आगे बढ़ाया और फिसल गई। मुंह से एक चीख निकली और दोनों हाथ सहारे के लिए ऊपर उठे और फिर जलमग्न हो गए। एक पल में प्यासी नदी उसे पी गई। देव प्रकाश खड़े तौलियों से देह पोंछ रहे थे। तुरंत पानी में कूदे। साथ का कहार भी कूदा। दो मल्लाह भी कूद पड़े। सबने डुबकियां मारी, टटोला, पर निर्मला का कहीं पता न चला। तब डोंगी मंगवाई गई। मल्लाह ने बार बार गोते मारे, पर लाश हाथ न आई। देव प्रकाश शोक में डूबे हुए घर आए। सत्यप्रकाश किसी उपहार की आशा में दौड़ा। पिता ने गोद में उठा लिया और बड़े यत्न करने पर भी अपनी सिसकी को न रोक सका। सत्यप्रकाश ने पूछा, अम्मा कहाँ है। देव प्रकाश, बेटा, गंगा ने उन्हें नेवता खाने के लिए रोक लिया। सत्यप्रकाश ने उनके मुख की ओर जिज्ञासा भाव से देखा और आशय समझ गया। अम्मा अम्मा कहकर रोने लगा। मातृहीन बालक संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी होता है। दीन से दीन प्राणियों को भी ईश्वर का आधार होता है, जो उनके हृदय को सहलाता रहता है। मातृहीन बालक इस आधार से वंचित होता है। माता ही उसके जीवन का एकमात्र आधार होती है। माता के बिना वो पंखहीन पक्षी सा हो जाता है। सत्यप्रकाश का एकांत से प्रेम हो गया था। अकेला बैठा रहता। वृक्षों में उसे कुछ कुछ सहानुभूति का अज्ञात अनुभव होने लगा था, जो घर के प्राणियों से उसे कभी न मिलता था। माता का प्रेम था तो सभी प्रेम करते थे। माता का प्रेम उठ गया तो सभी निष्ठुर हो गए थे। पिता की आंखों में भी वो प्रेम ज्योति अब नहीं रही थी। दरिद्र को कौन भिक्षा देता है। 6 महीने बीत गए। सहसा एक दिन उसे मालूम हुआ, मेरी नई माता आने वाली है। दौड़ा पिता के पास गया और पूछा, क्या मेरी नई माता आएगी। पिता ने कहा, हाँ बेटा, वे आकर तुम्हें प्यार करेगी। सत्यप्रकाश, क्या मेरी ही माँ स्वर्ग से आएगी। देव, हाँ वही माता आएगी। सत्यप्रकाश, मुझे उसी तरह प्यार करेगी। देव प्रकाश इसका क्या उत्तर देते, मगर सत्यप्रकाश उस दिन से प्रसन्न मन रहने लगा। अम्मा आएगी, मुझे गोद में लेकर प्यार करेगी। अब मैं उन्हें कभी दिख ना करूँगा, कभी जिद ना करूँगा। उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाया करूँगा। विवाह के दिन आए। घर में तैयारियाँ होने लगी। सत्यप्रकाश खुशी से फूला न समाता। मेरी नई अम्मा आएगी। बारात में वह भी गया। नए नए कपड़े मिले। पालकी पर बैठा। नानी ने अंदर बुलाया और उसे गोद में लेकर एक अशर्फी दे दी। वहीं उसे नई माता के दर्शन भी हो गए। नानी ने नई माता से कहा, बेटी कैसा सुंदर बालक है, इसे प्यार करना। सत्यप्रकाश ने नई माता को देखा और मुग्ध हो गया। बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं।
एक लावण्यमयी मूर्ति आभूषण से लदी सामने खड़ी थी। उसने दोनों हाथों से उसका अंचल पकड़कर कहा, अम्मा। कितना अरुचिकर शब्द था, कितना लज्जायुक्त, कितना अप्रिय। वह ललना जो देवप्रिया नाम से संबोधित होती थी, यह उत्तरदायित्व, त्याग और क्षमा का संबोधन न सह सकी। अभी वो प्रेम और विलास का सुख प्रेम देख रही थी। यौवन काल की मद में वायु तरंगों में आंदोलन हो रही थी। इस शब्द ने उसके स्वप्न को भंग कर दिया। कुछ रुष्ट होकर बोली, मुझे अम्मा मत कहो। सत्यप्रकाश ने विस्मित नेत्रों से देखा। उसका बाल स्वप्न भी भंग हो गया। आंखें डबडबा गई। नानी ने कहा, बेटी देखो, लड़के का दिल छोटा हो गया है। वह क्या जाने क्या कहना चाहिए। अम्मा कह दिया तो तुम्हें कौन सी चोट लग गई। देवप्रिया ने कहा, मुझे अम्मा न कहे। सौत का पुत्र विमाता की आंखों में क्यों इतना खटकता है, इसका निर्णय आज तक किसी भी मनोभाव के पंडित ने नहीं दिया है। हम किस गिनती में हैं? देवप्रिया जब तक गर्भिणी न हुई, वो सत्यप्रकाश से कभी कभी बातें करती, कहानियां सुनाती, किंतु गर्भिणी होते ही उसका व्यवहार कठोर हो गया और प्रसव काल जो जो निकट आता जाता था, उसकी कठोरता बढ़ती जाती थी। जिस दिन उसकी गोद में एक चांद से बच्चे का आगमन हुआ, सत्यप्रकाश खूब उछला कूदा और सौर ग्रह से दौड़ा हुआ बच्चे को देखने लगा। बच्चा देवप्रिया की गोद में सो रहा था। सत्यप्रकाश ने बड़ी उत्सुकता से बच्चे को विमाता की गोद से उठाना चाहा कि सहसा देवप्रिया ने सरोज स्वर में कहा, खबरदार, इसे मत छूना, नहीं तो कान पकड़कर उखाड़ दूंगी। बालक उल्टे पांव लौट गया और कोठे की छत पर जाकर खूब रोया। कितना सुंदर बच्चा है, मैं उसे गोद में लेकर बैठता तो कैसा मजा आता। मैं उसे गिराता थोड़े ही, पर इन्होंने क्यों मुझे झिड़क दिया। भोला बालक क्या जानता था कि इस झिड़की का कारण विमाता की सावधानी नहीं, कुछ और ही है। एक दिन शिशु सो रहा था। उसका नाम ज्ञान प्रकाश रखा था। देवप्रिया स्नानागार में थी। सत्यप्रकाश चुपके से आया और बच्चे का ओढ़ना हटाकर उसे अनुरागमय नेत्रों से देखने लगा। उसका जी कितना चाहा कि उसे गोद में लेकर प्यार करूं, पर डर के मारे उसने उसे उठाया नहीं, केवल उसके कपोलों को चूमने लगा। इतने में देवप्रिया निकल कर आई। सत्यप्रकाश को बच्चे को चूमते देखकर आग हो गई। दूर से ही डांटा, हट जा वहां से। सत्यप्रकाश माता को दीन नेत्रों से देखता हुआ बाहर निकल आया। संध्या समय उसके पिता ने पूछा, तुम लल्ला को क्यों रुलाया करते हो? सत्यप्रकाश, मैं तो उसे कभी नहीं रुलाता, अम्मा खिलाने नहीं देती। देवप्रकाश, झूठ बोलते हो, आज तुमने बच्चे को चुटकी काटी। सत्यप्रकाश, जी नहीं, मैं तो उसकी मुच्छियां ले रहा था। देवप्रकाश, झूठ बोलता है। सत्यप्रकाश, मैं झूठ नहीं बोलता। देवप्रकाश को क्रोध आ गया। लड़के को 2-3 तमाचे लगाए। पहली बार ये ताड़ना मिली और निरपराध इसने उसके जीवन की काया पलट कर दी। उस दिन से सत्यप्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा। वो घर में बहुत कम आता। पिता आते तो उनसे मुंह छिपाता फिरता। कोई खाना खाने को बुलाने आता तो चोरों की भांति दुबका हुआ जाकर खा लेता। ना कुछ मांगता और ना ही कुछ बोलता। पहले अत्यंत कुशाग्रह बुद्धि था। उसकी सफाई, सलीके और फुर्ती पर लोग मुग्ध हो जाते थे। वो अब पढ़ने से भी जी चुराता। मैले कुचेले कपड़े पहने रहता। घर में कोई प्रेम करने वाला नहीं था। बाजार के लड़कों के साथ गली गली घूमता, कनकोवे लूटता, गालियां बकना भी सीख गया था। शरीर भी दुर्बल हो गया था। चेहरे की कांति भी गायब हो चुकी थी। देवप्रकाश को अब आए दिन उसकी शरारतों के उलाहने मिलने लगे और सत्यप्रकाश नित्य घुड़कियां और तमाचे खाने लगा। यहाँ तक कि अगर वो घर में किसी काम से चला जाता तो सब लोग दूर दूर करके उसे दौड़ाते। ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए मास्टर आता था। देवप्रकाश उसे रोज सैर कराने ले जाते। देवप्रिया उसे सत्यप्रकाश के साथ भी बचाती रहती थी। दोनों लड़कों में कितना अंतर था। एक साफ सुथरा, सुंदर कपड़े पहने, शील और विनय का पुतला, सच बोलने वाला, देखने वाले के मुंह से अनायास ही दुआ निकल आती थी। दूसरा मैला, नटखट, चारों तरह से मुंह छुपाए हुए, मुंहफट, बात बात पर गालियां बकने वाला। एक हरा भरा पौधा था, प्रेम से पल्लवित, स्नेह से सिंचित, और दूसरा सूखा हुआ, टेढ़ा, पल्लवहीन नव वृक्ष था,
जिसकी जड़ों को एक मुद्दत से पानी भी नसीब नहीं हुआ था। एक को देखकर पिता की छाती ठंडी हो जाती थी और दूसरे को देखकर देह में आग लग जाती थी। आश्चर्य यह था कि सत्यप्रकाश को अपने छोटे भाई से लेश मात्र भी ईर्ष्या नहीं थी। अगर उसके हृदय में कोई कोमल भाव शेष रह गया था तो वो अपने भाई के प्रति स्नेह था। उस मरुभूमि में यही एक हरियाली थी। ईर्ष्या साम्य भाव की घोतक होती है। सत्यप्रकाश अपने भाई को अपने से कहीं ऊंचा, कहीं भाग्यशाली समझता था। उसमें ईर्ष्या का भाव ही लोप हो गया था। घृणा से घृणा उत्पन्न होती है और प्रेम से प्रेम। ज्ञान भी बड़े भाई को चाहता था। कभी कभी उसका पक्ष लेकर अपनी माँ से वाद विवाद भी कर लेता था। भैया की अचकन फट गई है, आप नई अचकन क्यों नहीं बनवा देती? माँ उत्तर देती, उसके लिए वही अचकन अच्छी है। अभी क्या, कभी तो ये नंगा फिरेगा। ज्ञान प्रकाश बहुत चाहता था कि वो अपने जेब खर्च से बचाकर कुछ अपने भाई को दे दे, पर सत्यप्रकाश कभी इसे स्वीकार न करता था। वास्तव में जितनी देर वो छोटे भाई के साथ रहता उतनी देर उसे एक शांतिमय आनंद का अनुभव होता। थोड़ी देर के लिए वो सद्भावों के साम्राज्य में विचरने लगता। उसके मुख से कोई भद्दी और अप्रिय बात नहीं निकलती थी। एक क्षण के लिए उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठती। एक बार कई दिन तक सत्यप्रकाश मदरसे न गया। पिता ने पूछा, तुम आजकल पढ़ने क्यों नहीं जाते? क्या सोच रखा है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? सत्यप्रकाश, मेरे ऊपर जुर्माने की फीस के कई रुपए हो गए हैं। चाहता हूँ तो दर्जे से निकाल दिया जाता हूँ। देवप्रकाश, फीस क्यों बाकी है? तुम तो महीने महीने ले लिया करते हो ना। सत्यप्रकाश, आए दिन चंदे लगा करते हैं, फीस के रुपए चंदे में दे दिए। देवप्रकाश, और जुर्माना क्यों हुआ? सत्यप्रकाश, फीस ना देने के कारण। देवप्रकाश, तुमने चंदा क्यों दिया? सत्यप्रकाश, ज्ञानू ने चंदा दिया तो मैंने भी दे दिया। देवप्रकाश, तुम ज्ञानू से जलते हो। सत्यप्रकाश, मैं ज्ञानू से क्यों जलने लगा? यहाँ हम और वो दो हैं, बाहर हम और वो एक समझे जाते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरे कुछ नहीं है। देवप्रकाश, क्यों यह कहते शर्म आती है? सत्यप्रकाश, जी हाँ, आपकी बदनामी होगी। देवप्रकाश, अच्छा तो आप मेरी मान रक्षा करते हैं, यह क्यों नहीं कहते कि पढ़ना अब मुझे मंजूर नहीं है? मेरे पास इतना रुपया नहीं कि मैं तुम्हें एक एक क्लास में 3-3 साल पढ़ाऊं और ऊपर से तुम्हारे खर्च के लिए भी प्रति मास कुछ न कुछ दूं। ज्ञान बाबू तुमसे कितना छोटा है, लेकिन तुमसे एक ही दर्जा नीचे है। तुम इस साल जरूर ही फेल हो जाओगे और वो जरूर ही पास हो जाएगा। अगले साल तुम्हारे साथ हो जाएगा, तब तो तुम्हारे मुंह में कालिक लगेगी। सत्यप्रकाश, विद्या मेरे भाग्य में ही नहीं है। देवप्रकाश, तुम्हारे भाग्य में क्या है? सत्यप्रकाश, भीख मांगना। देवप्रकाश, तो फिर भीख मांगो, मेरे घर से निकल जाओ। देवप्रिया भी आ गई, बोली, शर्माता तो नहीं और बातों का जवाब देता है। सत्यप्रकाश, जिनके भाग्य में भीख मांगना होता है वही बचपन में अनाथ हो जाते हैं। देवप्रिया, ये जली कटी बातें अब मुझसे न सही जाएंगी। मैं खून का खूंट पी पी कर जी रही हूँ। देवप्रकाश, बेहया है, कल से इसका नाम कटवा दूंगा। भीख मांगनी है तो भीख मांगे। दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने घर से निकलने की तैयारी कर दी। उसकी उम्र अब 16 साल की हो गई थी। इतनी बातें सुनने के बाद अब उसे घर में रहना असहाय हो गया था। जब हाथ पांव ना थे, किशोरावस्था की असमर्थता थी, तब तक अवहेलना, निरादर, निष्ठुरता, भत्सरना सब कुछ सहकर घर में रहता था। अब हाथ पांव हो गए थे, उस बंधन में क्यों रहता? आत्माभिमान आशा की भांति बहुत चिरंजीवी होती है। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था। घर के सब प्राणी सो रहे थे। सत्यप्रकाश ने अपनी धोती बगल में दबाई, छोटा सा बैग हाथ में लिया और चाहता था कि चुपके से बैठक से निकल जाए कि ज्ञान बाबू आ गया और उसे कहीं जाने को तैयार देखकर बोला, कहाँ जाते हो भैया? सत्यप्रकाश, जाता हूँ, कहीं नौकरी करूँगा। ज्ञानू, मैं जाकर अम्मा से कह देता हूँ। सत्यप्रकाश, तो फिर मैं तुमसे छिपकर चला जाऊंगा। ज्ञानू, क्यों चले जाओगे? तुम्हें मुझसे जरा भी मोहब्बत नहीं? सत्यप्रकाश ने भाई को गले लगाकर कहा, तुम्हें छोड़कर जाने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पड़े रहना बेहयाई है।
कहीं 10-5 की नौकरी कर लूंगा तो पेट पालता रहूंगा और किस लायक हूँ। ज्ञानू, तुमसे अम्मा इतना क्यों चिढ़ती है? मुझे तुमसे मिलने को मना किया करती है। सत्य प्रकाश, मेरे नसीब खोटे हैं और क्या। ज्ञानू, तुम लिखने पढ़ने में जी नहीं लगाते। सत्य प्रकाश, लगता ही नहीं, कैसे लगाऊं? जब कोई परवाह नहीं करता तो मैं भी सोचता हूँ यही ना होगा तो ठोकर खाऊंगा बला से। ज्ञान प्रकाश, मुझे भूल तो ना जाओगे? मैं तुम्हारे पास खत लिखा करूंगा, मुझे भी एक बार अपने यहाँ बुलाना। सत्य प्रकाश, तुम्हारे स्कूल के पते पे चिट्ठी लिखूंगा। ज्ञानू रोते हुए बोला, मुझे न जाने क्यों तुमसे बड़ी मोहब्बत होती है। सत्य प्रकाश, मैं सदैव इसे याद रखूंगा। यह कहकर उसने फिर भाई को गले लगाया और घर से निकल पड़ा। पास एक कौड़ी भी ना थी और वो कलकत्ते जा रहा था। सत्य प्रकाश कलकत्ते क्यों कर पहुंचा, इसका वृतांत लिखना व्यर्थ है। युवकों में दुस्साहस की मात्रा अधिक होती है। वे हवा में किले बना सकते हैं, धरती पर नाव चला सकते हैं। कठिनाइयों की उन्हें कुछ परवाह नहीं होती। अपने ऊपर असीम विश्वास होता है। कलकत्ते पहुंचना ऐसा कष्ट साध्य ना था। सत्य प्रकाश चतुर युवक था। पहले ही उसने निश्चय कर लिया था कि कलकत्ते में क्या करूंगा और कहाँ रहूंगा। उसके बैग में लिखने की सामग्री मौजूद थी। बड़े शहर में जीविका का प्रश्न भी कठिन था और सरल भी था। सरल है उसके लिए जो हाथ में काम कर सकते हैं, कठिन है उनके लिए जो कलम से काम करते हैं। सत्य प्रकाश मजदूरी करना नीच काम समझता था। उसने एक धर्मशाला में असबाब रखा। बाद में शहर के मुख्य स्थानों का निरीक्षण करके एक डाकघर के सामने लिखने का सामान लेकर बैठ गया और अपड़ मजदूरों की चिट्ठियां और मनी ऑर्डर आदि लिखने का व्यवसाय करने लगा। पहले कई दिन तो उसको इतने पैसे भी न मिले कि भरपेट भोजन करता, लेकिन धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी। वो मजदूरों से इतने विनय के साथ बातें करता और उनके समाचार इतने विस्तार से लिखता कि बस वे पत्र को सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते। अशिक्षित लोग एक ही बात की तो 2-2 बार 3-3 बार लिखवाते हैं। उनकी दशा ठीक रोगियों की सी होती है जो वैद्य से अपनी व्यवस्था और वेदना का वृतांत करते नहीं थकते। सत्य प्रकाश सूत्र को व्याख्या का रूप देकर मजदूरों को मुग्ध कर देता था। एक संतुष्ट होकर जाता तो अपने कई अन्य भाइयों को खोज कर लाता। एक ही महीने में उसे 1 रुपया रोज का मिलने लगा। उसने धर्मशाला से निकलकर शहर में 5 रुपए महीने की एक छोटी सी कोठरी ले ली। 1 जून खाता, बर्तन अपने हाथों से धोता, जमीन पर सोता। उसे अपने निर्वासन का जरा भी खेद और दुख न था। घर के लोगों की कभी याद भी नहीं आती थी। वो अपनी दशा पर संतुष्ट था। केवल ज्ञान प्रकाश की प्रेम युक्त बातें ना भूलती थी। अंधकार में यही एक प्रकाश था। विदाई का अंतिम दृश्य उसकी आंखों के सामने फिरा करता था। जीविका से निश्चित होकर उसने ज्ञान प्रकाश को एक पत्र लिखा। उत्तर आया तो उसके बाद आनंद की सीमा न रही। ज्ञानू मुझे याद करके रोता है, मेरे पास आना चाहता है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। प्यासे को पानी से जो तृप्ति होती है वही तृप्ति पत्र से सत्य प्रकाश को हुई। मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मुझे भी चाहता है, मुझे भी याद करता है। उसी दिन से सत्य प्रकाश को ये चिंता हुई कि ज्ञान के लिए कोई उपहार भेजूं। युवकों को मित्र बहुत जल्द मिल जाते हैं। सत्य प्रकाश को भी कई युवकों से मित्रता हो गई थी। उनके साथ कई बार सिनेमा देखने गया, कई बार बूटी, भंग, शराब, कबाब भी ठहरी। आईना, तेल, कंघी का शौक भी पैदा हो गया। जो कुछ पाता उड़ा देता। बड़े वेग से नैतिक पतन और शारीरिक विनाश की ओर दौड़ा चला जाता था। इस प्रेम पत्र ने उसके पैर पकड़ लिए। उपहार के प्रयास ने इन दुर्व्यसनों को तिरोहित करना शुरू कर दिया। सिनेमा का चस्का छूटा, मित्रों को हीले हवाले करके टालने लगा, भोजन भी रूखा सूखा करने लगा। धन संचय की चिंता ने सारी इच्छाओं को परास्त कर दिया। उसने निश्चय किया कि अच्छी सी घड़ी भेजूं। उसका दाम कम से कम 40 रुपए होगा। अगर 3 महीने तक एक कौड़ी का भी अपव्यय ना करूं तो घड़ी मिल सकती है। ज्ञानू घड़ी देखकर कैसा खुश होगा। अम्मा और बाबूजी भी देखेंगे। उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं भूखों नहीं मर रहा हूँ। किफायत की धुन में वो बहुधा दिया बत्ती भी ना करता था। बड़े सवेरे काम करने चला जाता और सारे दिन 2-4 पैसे की मिठाई खाकर काम करता रहता। उसके ग्राहकों की संख्या दिन दूनी होती जाती थी।
चिट्ठी पत्री के अतिरिक्त अब उसने तार लिखने का भी अभ्यास कर लिया था। 2 ही महीने में उसके पास 50 रुपए एकत्र हो गए और जब घड़ी के साथ सुनहरी चेन का पार्सल बनाकर ज्ञानू के नाम पर भेज दिया तो उसका चित्त इतना उत्साहित था मानो किसी निसंतान पुरुष को बालक मिल गया हो। घर कितनी कोमल पवित्र मनोहर स्मृतियों को जागृत कर देता है। यह प्रेम का निवास स्थान है। प्रेम में बहुत तपस्या करके यह वरदान पाया है। किशोरावस्था में घर माता पिता भाई बहन सखी सहेली के प्रेम की याद दिलाता है। प्रौढ़ावस्था में गृहिणी और बाल बच्चों के प्रेम की। यही वो लहर है जो मानव जीवन मात्र को स्थिर रखता है, उसे समुद्र की वेगवती लहरों में बहने और चट्टानों से टकराने से बचाता है। यही वो मंडप है जो जीवन को समस्त विघ्न बाधाओं से सुरक्षित रखता है। सत्यप्रकाश का घर कहाँ था? वो कौन सी शक्ति थी जो कलकत्ते के विराट प्रलोभनों से उसकी रक्षा करती थी? माता का प्रेम, पिता का स्नेह, बाल बच्चों की चिंता, उसका रक्षक केवल ज्ञान प्रकाश का स्नेह था। उसी के निमित्त वो एक एक पैसे की किफायत करता था। उसी के लिए वो कठिन परिश्रम भी करता था और धनोपार्जन के नए नए उपाय सोचता था। उसे ज्ञान प्रकाश के पत्रों से मालूम हुआ था कि इन दिनों देव प्रकाश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वो एक घर बनवा रहे हैं जिसमें व्यय अनुमान से अधिक हो जाने के कारण ऋण लेना पड़ा है। इसलिए अब ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए घर का मास्टर नहीं आता। तब से सत्य प्रकाश हर महीने ज्ञानू के पास कुछ न कुछ भेज देता था। वो अब केवल पत्र लेखक ना था, लिखने के सामान की एक छोटी सी दुकान उसने खोल ली थी। इससे अच्छी आमदनी हो जाती थी। इस तरह 5 वर्ष बीत गए। रसिक मित्रों ने जब देखा कि अब वह हत्थे नहीं चढ़ता तो उसके पास आना जाना छोड़ दिया। संध्या का समय था। देव प्रकाश अपने मकान में बैठे देव प्रिया से ज्ञान प्रकाश के विवाह के संबंध में बातें कर रहे थे। ज्ञानू अब 17 साल का सुंदर युवक था। बाल विवाह के विरोध होने पर भी देव प्रकाश अब शुभ मुहूर्त को ना टाल सकते थे। विशेषतः जब कोई महाशय 50,000 रुपये दायज देने को प्रस्तुत हुए तो देव प्रकाश ने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो तैयार हो। देव प्रकाश, तुम बातचीत पक्की कर लो, वो तैयार हो ही जाएगा। सभी लड़के पहले ना ही करते हैं। देव प्रिया, तुम बातचीत पक्की कर लो, वो तैयार हो ही जाएगा। सभी लड़के पहले मना ही करते हैं। देव प्रकाश, ज्ञानू का इनकार केवल संकोच का इनकार नहीं है, वो सिद्धांत का इनकार है। वो साफ साफ कह रहा है कि जब तक भैया की शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगा। देवप्रिया, उसकी कौन चलावे? वहां कोई रखेल रख ली होगी, विवाह कौन करेगा? वहां कोई देखने जाता है? देव प्रकाश ने झुंझलाकर कहा, रखेल रख ली होती तो तुम्हारे लड़के को 40 रुपए ना भेजता और ना ही वो चीजें देता जो पहले महीने में अब तक बराबर देता चला आता है। न जाने क्यों तुम्हारा मन उसकी ओर से इतना मैला हो गया है। चाहे वो जान निकाल कर भी रख दे, लेकिन तुम ना पसीजोगी। देवप्रिया नाराज होकर चली गई। देव प्रकाश उससे यही कहलवाना चाहते थे कि पहले सत्य प्रकाश का विवाह करना उचित है, किंतु वो कभी इस प्रसंग को आने ही न देती थी। खुद देव प्रकाश की ये इच्छा थी कि पहले वो बड़े लड़के का विवाह करे, पर उन्होंने भी आज तक सत्य प्रकाश को कोई पत्र नहीं लिखा था। देवप्रिया के चले जाने के बाद उन्होंने आज पहली बार सत्य प्रकाश को पत्र लिखा। पहले इतने दिनों तक चुपचाप रहने के लिए क्षमा मांगी, तब उसे एक बार घर आने का प्रेमाग्रह किया। लिखा, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरी अभिलाषा है कि तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का विवाह देख लूँ। मुझे बहुत दुख होगा यदि तुम मेरी विनय स्वीकार न करोगे। ज्ञान प्रकाश के असमंजस की बात भी लिखी। अंत में इस बात पर जोर दिया कि किसी और विचार में नहीं तो ज्ञान के प्रेम के नाते ही तुम्हें इस बंधन में पड़ना होगा। सत्य प्रकाश को ये पत्र मिला तो उसे बहुत खेद हुआ। मेरे भातृ स्नेह का ये परिणाम होगा मुझे मालूम न था। इसके साथ ही उसे ये ईर्ष्या में आनंद हुआ कि अम्मा और दादा को अब तो कुछ मानसिक पीड़ा होगी। मेरी उन्हें क्या चिंता थी, मैं तो मर भी जाऊं तो उनकी आंखों से आंसू न आवे। 7 साल हो गए, कभी भूल कर भी पत्र न लिखा कि मरा है या जीता है। अब कुछ चेतावनी मिलेगी। ज्ञान प्रकाश अंत में विवाह करने पर राजी हो जाएगा, लेकिन सहज में नहीं।
कुछ ना हो तो मुझे एक बार अपने इनकार के कारण लिखने का अवसर मिला। ज्ञानू को मुझसे प्रेम है, लेकिन उसके कारण मैं पारिवारिक अन्याय का दोषी नहीं बनूंगा। हमारा पारिवारिक जीवन संपूर्णतः अन्यायमय है। हमारा पारिवारिक जीवन संपूर्णतः अन्यायमय है। इसी माया में फंसकर मनुष्य अपनी संतान का शत्रु हो जाता है। नहीं, मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकलूंगा। मैं ज्ञानू को समझाऊंगा जरूर। मेरे पास जो कुछ जमा है वो सब उसके विवाह में नियमित अर्पण कर दूंगा। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। अगर ज्ञानू भी अविवाहित रहे तो संसार कौन सा सूना हो जाएगा। ऐसे पिता का पुत्र क्या वंश परंपरा का पालन ना करेगा? क्या उसके जीवन में फिर वही अभिनय ना दोहराएगा जिसने मेरा सर्वनाश कर दिया? दूसरे दिन सत्य प्रकाश ने 500 रुपये पिता के पास भेजे और उत्तर लिखा कि मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे याद किया। ज्ञानू का विवाह निश्चित हो जाएगा, इसकी बधाई। इन रुपयों से नववधू के लिए कोई आभूषण बनवा दीजिएगा। रही मेरे विवाह की बात, मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है और मेरे सिर पर जो कुछ बीता है उस पर ध्यान देते हुए यदि मैं कुटुंब पास में फंसूं तो मुझसे बड़ा उल्लू संसार में ना होगा। मुझे आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। विवाह की चर्चा ही से मेरे हृदय को आघात पहुंचता है। दूसरा पत्र ज्ञान प्रकाश को लिखा कि माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करो। मैं अपढ़ मूर्ख बुद्धिहीन आदमी हूँ। मुझे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे विवाह में सम्मिलित ना हो सकूंगा, लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर आनंद और संतोष का विषय और कोई नहीं हो सकता। देव प्रकाश यह पढ़कर अवाक रह गए। फिर आग्रह करने का साहस ना हुआ। देव प्रिया ने नाक सिकोड़कर कहा, यह लौंडा देखने को सीधा है पर है जहर का बुझाया। कैसा 100 कौस में बैठा हुआ पर्चियों से छेद रहा है। किंतु ज्ञान प्रकाश ने यह पत्र पढ़ा तो उसे मार्माघात पहुंचा। दादा और अम्मा के अन्याय ने ही उन्हें यह भीषण व्रत धारण करने को बाध्य किया है। इसी ने उन्हें निर्वासित किया है और शायद सदा के लिए। न जाने अम्मा को उनसे क्यों इतनी जलन होती है। मुझे तो अब याद आता है कि किशोरावस्था में ही वे आज्ञाकारी, विनयशाली और गंभीर थे। अम्मा की बातों का जवाब नहीं देते सुना। मैं अच्छे से अच्छा खाता था, फिर भी उनके तीवर मेले न हुए, हालांकि उन्हें जलना चाहिए था। ऐसी दशा में अगर गृहस्थ जीवन से घृणा हो गई तो आश्चर्य की क्या बात है। संध्या के समय जब उसके माता पिता बैठे इसी समस्या पर विचार कर रहे थे तो ज्ञान प्रकाश ने आकर कहा, मैं कल भैया से मिलने जाऊंगा। देवप्रिया, क्या कलकत्ते जाओगे? ज्ञान प्रकाश, जी हाँ। देवप्रिया, उन्हीं को क्यों नहीं बुलाते? ज्ञान प्रकाश, उन्हें कौन मुंह कर बुलाऊंगा? आप लोगों ने पहले ही मेरे मुंह पर कालिक लगा दी है। ऐसा देव पुरुष आप लोगों के कारण विदेश में ठोकर खा रहा है और मैं इतना निर्लज हो जाऊं? देवप्रिया, अच्छा चुप रह, नहीं ब्याह करना है ना कर, जले पर लोन ना छिड़क। माता पिता का धर्म है इसीलिए कहती हूँ, नहीं तो यहाँ ठेंगे की परवाह है। तू चाहे ब्याह कर या कंवारा रह, मेरी आंखों से दूर हो जा। ज्ञान प्रकाश, क्या मेरी सूरत से भी घृणा हो गई है? देवप्रिया, जब तू हमारे कहने में नहीं है तो चाहे जहां जा, हम भी समझ लेंगे कि भगवान ने लड़का ही नहीं दिया। देव प्रकाश, क्यों बेकार में कटु वचन बोलती हो? ज्ञान प्रकाश, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो यही होगा। देव प्रकाश ने देखा कि बात का बतंगड़ हुआ जाता है। ज्ञान प्रकाश को इशारे से टाल दिया और पत्नी के क्रोध को शांत करने की चेष्टा करने लगा, मगर देवप्रिया फूट फूट कर रो रही थी और बार बार कहती थी कि मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहती। अंत में देव प्रकाश ने चिढ़कर कहा, तो तुम ही ने तो कटु वचन कहकर उसे उत्तेजित किया था। देवप्रिया, यह सब विष उसी चांडाल ने बोया है जो यहाँ से 7 समुंदर पार मुझे चिट्ठी लिख रहा है, मुझे मिट्टी में मिलाने का उपाय कर रहा है। मेरे बेटे को मुझसे छीनने के लिए उसने ये प्रेम का स्वांग भरा है। मैं उसकी नस नस पहचानती हूँ। उसका ये मंत्र मेरी जान लेकर छोड़ेगा। नहीं तो मेरा ज्ञानू, जिससे कभी मेरी बात का जवाब नहीं दिया था, यूं मुझसे न जलता। देव प्रकाश, अरे तो क्या वो विवाह ही ना करेगा? अभी गुस्से में अनाप शनाप बक गया है, जरा शांत हो जाएगा तो मैं समझा दूंगा, राजी हो जाएगा। देवप्रिया, वो मेरे हाथ से निकल गया। देवप्रिया की आशंका सत्य निकली। देव प्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया, कहा
तुम्हारी माता इस शोक में मर जाएगी। किंतु कुछ भी असर ना हुआ। उसने एक बार नहीं करके हाँ नहीं की। निदान पिता भी निराश होकर बैठ गए। 3 साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दिनों में यह प्रश्न उठता रहा और ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। माता का रोना धोना निष्फल हुआ। हाँ, उसने माता की एक बात मान ली, वो भाई से मिलने कलकत्ता नहीं गया। 3 साल में घर में बड़ा परिवर्तन हो गया। देवप्रिया की 3 कन्याओं का विवाह हो गया। अब घर में उसके सिवा कोई स्त्री ना थी। सूना घर उसे फाड़े खाता था। जब वो नैराश्य और क्रोध से पागल हो जाती तो सत्य प्रकाश को खूब जी भर कर कोसती, मगर दोनों भाइयों में प्रेम पत्र व्यवहार बराबर होता रहता। देव प्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र उदासीनता प्रकट होने लगी थी। उन्होंने पेंशन ले ली थी और प्राय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे। ज्ञान प्रकाश ने भी आचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली थी और एक विद्यालय में अध्यापक हो गए थे। देवप्रिया अब संसार में अकेली थी। देवप्रिया अपने पुत्र को गृहस्थी की ओर खींचने के लिए नित्य टोने टोटके किया करती थी। बिरादरी में कौन सी कन्या सुंदरी है, गुणवती है, सुशिक्षिता है, उसका बखान किया करती, पर ज्ञान प्रकाश को इन बातों को सुनने की कोई फुर्सत ना थी। मोहल्ले के और घरों में नित्य ही विवाह होते रहते थे। बहुएं आती थीं, उनकी गोद में बच्चे खेलने लगते थे। घर गुलजार हो जाता था। कहीं विदाई होती थी, कहीं बधाइयाँ आती थी, कहीं गाना बजाना होता था, कहीं बाजे बजते थे। ये चहल पहल देखकर देवप्रिया का चित्त चंचल हो जाता था। उसे मालूम होता कि संसार में सबसे अभागिनी वही है। मेरे ही भाग्य में ये सुख भोगना नहीं पता है। भगवान, ऐसा भी कोई दिन आएगा कि मैं अपनी बहू का मुख चंद्र देखूंगी, उसके बालकों को गोद में खिलाऊंगी। वो दिन भी कोई दिन होगा कि मेरे घर में खुशियों का गान होगा। रात दिन यही बातें सोचते सोचते देवप्रिया की दशा उन्मादनी सी हो गई थी। आप ही आप सत्य प्रकाश को कोसने लग जाती। वही मेरे प्राणों का घातक है। तल्लीनता उन्माद का प्रधान गुण है। तल्लीनता अत्यंत रचनाशील होती है। वो आकाश में देवताओं के विमान उड़ाने लगती है। अगर भोजन में नमक तेज हो गया तो ये शत्रु ने कोई रोड़ा रख दिया होगा। देवप्रिया को अब कभी कभी धोखा हो जाता कि सत्य प्रकाश घर में गया है, वो मुझे मारना चाहता है, ज्ञान प्रकाश को विष खिलाए देता है। एक दिन उसने सत्य प्रकाश के नाम एक पत्र लिखा और उसे जितना कोसते बना उतना कोसा। तू मेरे प्राणों का बैरी है, मेरे कुल घातक है, हत्यारा है। वो कौन दिन आएगा कि तेरी मिट्टी उठेगी। तूने मेरे लड़के का वंशीकरण मंत्र चला दिया है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही एक पत्र लिखा, यहाँ तक कि उसका एक नित्य ये क्रम हो गया था, जब तक एक चिट्ठी में सत्य प्रकाश को गालियां न दे देती उसे चैन न आता था। इन पत्रों को वो कहारिन के हाथ भिजवा दिया करती थी। ज्ञान प्रकाश का अध्यापक होना सत्य प्रकाश के लिए घातक हो गया था। परदेश में उसे यही संतोष था कि मैं संसार में निराधार नहीं हूँ। अब ये अवलंब भी जाता रहा। ज्ञान प्रकाश ने जोर देकर लिखा, अब आप मेरे लिए कोई कष्ट न उठाएं। मुझे अपनी गुजर करने के लिए काफी से ज्यादा मिलने लगा है। यद्यपि सत्य प्रकाश की दुकान खूब चलती थी, लेकिन कलकत्ते जैसे शहर में एक छोटे से दुकानदार का जीवन बहुत सुखी नहीं होता। 660 से 670 तक की मासिक आमदनी होती ही क्या है। अब तक जो भी बचाता था वो वास्तव में बचत ना थी, बल्कि त्याग था। एक वक्त रूखा सूखा खाकर तंग आद्र कोठरी में रहकर 25-30 रुपए बचा रहते थे। 60-70 रुपए की मासिक आमदनी होती ही क्या है। अब तक जो कुछ भी बचाता था वो वास्तव में बचत नहीं थी, बल्कि एक त्याग था। एक वक्त था जब वो रूखा सूखा खाकर तंग और आद्र कोठरी में रहकर 20 से 30 रुपए बचा लिया करता था। अब दोनों वक्त भोजन करने लगा, कपड़े भी जरा साफ पहनने लगा, मगर थोड़े ही दिनों में उसके खर्च में औषधियों का मद बढ़ गया और फिर वही पहले की ही दशा हो गई। बरसों तक शुद्ध वायु प्रकाश और पुष्टिकर भोजन से वंचित रहकर अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य भी नष्ट हो जाता है। सत्य प्रकाश को भी अरुचि, मंदाग्नि आदि रोगों ने आ घेरा था। कभी कभी ज्वर भी आता था। युवावस्था में आत्मविश्वास होता है, फिर अवलंब की परवाह नहीं होती। वयोवृद्धि दूसरों का मुंह ताकती है, आश्रय ढूंढती है। सत्य प्रकाश पहले सोता तो एक ही करवट में सवेरा हो जाता। कभी बाजार में पूरियां लेकर खा लेता
कभी मिठाइयों पर टाल देता। पर अब रात को अच्छी तरह नींद नहीं आती, बाजारी भोजन से घृणा होती। रात को घर आता तो थककर चूर चूर हो जाता। उस वक्त चूल्हा जलाना, भोजन पकाना बहुत अखरता था। कभी कभी वो अपने अकेलेपन पर रोता था। रात को जब किसी तरह नींद ना आती तो उसका मन किसी से बातें करने को लालियत होने लगता, पर वहाँ निशांत कार के सिवा और कोई नहीं था। दीवारों के कान चाहे हों लेकिन मुंह नहीं होता। इधर ज्ञान प्रकाश के पत्र भी अब कम ही आते थे, और वो भी रूखे। उनमें अब हृदय के सरल उद्वारों का लेश भी नहीं होता था। सत्य प्रकाश अब भी वैसे ही भाव में पत्र लिखता था, पर एक अध्यापक के लिए भावुकता कब शोभा देती है। धीरे धीरे सत्य प्रकाश को भ्रम होने लगा कि ज्ञान प्रकाश भी मुझसे निष्ठुरता करने लगा है। नहीं तो क्या मेरे पास 2-4 दिन के लिए आना असंभव था? मेरे लिए तो घर का द्वार बंद है, पर उसे कोई सी बाधा है। उस गरीब को क्या मालूम कि यहाँ ज्ञान प्रकाश ने माता से कलकत्ते ना जाने की कसम खा रखी है। इस भ्रम ने उसे और भी हताश कर दिया। शहरों में मनुष्य बहुत होते हैं, पर मनुष्यता बिरले ही में होती है। सत्य प्रकाश उस भीड़ भाड़ वाली जगह में अकेला था। उसके मन में एक नई आशंका अंकुरित हो रही थी। क्यों ना घर लौट चलूं, किसी संगनी से प्रेम में क्यों ना एक शरण ले लूं। यह सुख और शांति और कहाँ मिल सकती है? मेरे जीवन में कौन ज्योति अलौकिक कर सकती है? वो इस आवेश में अपनी संपूर्ण विचार शक्ति से रोकता, जिस भांति किसी बालक को घर में रखी हुई मिठाइयों की याद बार बार उसे घर में खींच लाती। उसी तरह उसका चित्त भी बार बार मधुर चिंताओं में मग्न हो जाता था। वो सोचता, मुझे विधाता ने सब सुख से वंचित कर दिया है, नहीं तो मेरी दशा ऐसी हीन क्यों होती? मुझे ईश्वर ने बुद्धि भी न दी थी क्या? क्या मैं श्रम से जी चुराता था? क्या बालपन में ही मेरे उत्साह और अभिरुचि पर तुषार न पड़ गया होता? मेरी बुद्धि शक्तियों का गला न घोट दिया गया होता तो मैं आज आदमी होता। पेट पालने के लिए विदेश में न पड़ा होता। नहीं, मैं अपने ऊपर ये अत्याचार नहीं करूँगा। महीनों तक सत्य प्रकाश के मन में बुद्धि का ये संग्राम होता रहा। एक दिन वो दुकान से आकर चूल्हा जला रहा था कि डाकिये ने पुकारा। ज्ञान प्रकाश के सिवा उसके पास और कोई पत्र न आते थे। आज ही उसका पत्र आ चुका था। ये दूसरा पत्र क्यों? किसी अनिष्ट की आशंका हुई। पत्र लेकर पढ़ने लगा। एक क्षण में पत्र उसके हाथ से छूटकर गिर गया और वो सिर थामकर बैठ गया कि जमीन पर न गिर पड़े। वो देवप्रिया की विष युक्त लेखनी से निकला हुआ जहर का प्याला था, जिसने एक पल में संज्ञाहीन कर दिया था। वो जाकर चारपाई पर लेटा रहा। मानसिक व्यथा आग से पानी हो गई। हाँ, सारा जीवन नष्ट हो गया। मैं ज्ञान प्रकाश का शत्रु हूँ। मैं इतने दिनों से केवल उसके जीवन को मिट्टी में मिलाने के लिए ही प्रेम का स्वांग कर रहा हूँ। भगवान, इसके तुम ही साक्षी हो। दूसरे दिन फिर देवप्रिया का पत्र पहुंचा। सत्य प्रकाश ने उसे फाड़ डाला। पढ़ने की हिम्मत ना हुई। एक ही दिन पीछे तीसरा पत्र पहुंचा। इसका भी वही अंत हुआ। फिर ये एक नृत्य का क्रम हो गया। पत्र आता और फाड़ दिया जाता, किंतु देवप्रिया का अभिप्राय बिना पढ़े ही पूरा हो जाता था। सत्य प्रकाश के मर्म स्थान पर एक चोट सी पड़ जाती थी। 1 महीने की भीषण हार्दिक वेदना के बाद सत्य प्रकाश को जीवन से घृणा हो गई। उसने दुकान बंद कर दी, बाहर आना जाना छोड़ दिया। सारे दिन खाट पर पड़ा रहता। वो दिन याद आते जब माता पुचकार कर गोद में बिठा लेती और बेटा कहती। पिता भी संध्या समय दफ्तर से आकर गोद में उठा लेते और भैया कहते। माता की सजीव मूर्ति उसके सामने आ खड़ी होती, ठीक वैसी ही जब वो गंगा स्नान करने गई थी। उसकी प्यार भरी बातें कानों में आने लगती। फिर वो दृश्य भी सामने आ जाता जब उसने नववधू माता को अम्मा कहकर पुकारा था। तब उसके कठोर शब्द याद आ जाते। उसके क्रोध से भरे हुए विकराल नेत्र आंखों के सामने आ जाते। उसे अब अपना सिसक सिसक कर रोना याद आ जाता। फिर सौर ग्रह का दृश्य भी सामने आता। उसने कितने प्रेम से बच्चे को गोद में लेना चाहा था। तब माता के व्रज के से शब्द उसके कानों में गूंजने लगते। हाय, उसी व्रज ने मेरा सर्वनाश कर दिया। फिर ऐसी कितनी ही घटनाएं उसे याद आती जब बिना किसी गलती के ही माँ उसे डांटा करती थी। पिता का निर्दय निष्ठुर व्यवहार याद आने लगता। उसका बात बात पर त्योरियां बदलना,
माँ के मिथ्यावादों का विश्वास करना, हाय मेरा सारा जीवन नष्ट हो गया। तब वो करवट बदल लेता और फिर वही दृश्य आंखों के सामने फिरने लगते। फिर करवट बदलता और फिर चिल्लाकर कहता, इस जीवन का अंत क्यों नहीं हो जाता। इस भांति पड़े पड़े उसे कई दिन हो गए थे। संध्या हो गई थी कि सहसा उसके द्वार पर किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कान लगाकर सुना और चौंक पड़ा। किसी परिचित मनुष्य की आवाज़ थी। दौड़ा द्वार पर आया तो देखा ज्ञान प्रकाश खड़ा है। कितना रूपवान पुरुष था। वो उसके गले से लिपट गया। ज्ञान प्रकाश ने उसके पैरों को स्पर्श किया। दोनों भाई घर में आए। अंधकार छाया हुआ था। घर की दशा देखकर ज्ञान प्रकाश, जो अब तक अपने कंठ से आवेग को रोके हुआ था, रो पड़ा। सत्य प्रकाश ने लालटेन जलाई। घर क्या था, भूत का डेरा था। सत्य प्रकाश ने जल्दी से एक कुर्ता गले में डाल लिया। ज्ञान प्रकाश भाई का जर्जर शरीर, पीला मुख, बुझी हुई आंखें देखता था और रोता था। सत्य प्रकाश ने कहा, मैं आजकल बीमार हूँ। ज्ञान प्रकाश, वह तो मैं देख ही रहा हूँ। सत्य प्रकाश, तुमने अपने आने की सूचना नहीं दी, मकान का पता कैसे चला। ज्ञान प्रकाश, सूचना तो दी थी, आपको पत्र न मिला होगा। सत्य प्रकाश, अच्छा हाँ दी होगी, पत्र दुकान में डाला होगा। मैं इधर कई दिनों से दुकान नहीं गया। घर पर सब कुशल है। ज्ञान प्रकाश, माताजी का देहांत हो गया है। सत्य प्रकाश, अरे क्या बीमार थी। ज्ञान प्रकाश, जी नहीं, मालूम नहीं क्या खा लिया, इधर उन्हें उन्माद सा हो गया था। पिताजी ने खुद कटु वचन कहे थे, शायद इसी पर कुछ खा लिया होगा। सत्य प्रकाश, पिताजी तो कुशल से हैं। ज्ञान प्रकाश, हाँ अभी मरे नहीं हैं। सत्य प्रकाश, अरे क्या बहुत बीमार हैं। ज्ञान प्रकाश, माता ने विष खा लिया तो वे उनका मुख खोलकर दवा पिला रहे थे। माताजी ने जो जोर से उनकी 2 उंगलियां काट ली, वही विष उनके शरीर में पहुंच गया। तब से सारा शरीर सूज गया है। अस्पताल में पड़े हुए हैं। किसी को देखते हैं तो काटने दौड़ते हैं। बचने की आशा नहीं है। सत्य प्रकाश, तब तो घर ही चौपट हो गया। ज्ञान प्रकाश, ऐसे घर को अब से बहुत पहले चौपट हो जाना चाहिए था। तीसरे दिन दोनों भाई प्रातःकाल कलकत्ते से विदा होकर चल दिए। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी गृहदा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी और मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट अवश्य करिए। धन्यवाद।